ओम नमः शिवाय। योग जीवनचर्या साधक संघ के उपस्थित योग स्वयंसेवक और उनमें उपस्थित देवादिदेव महादेव के दिव्य शिव चेतना को प्रणाम करके आज की शिव भक्ति योग कथा के अंतर्गत शिव संहिता के द्वितीय पटल के श्लोकों का पाठ करेंगे और फिर महामृत्युंजय मंत्र जप करेंगे। देवादिदेव महादेव महादेवी से कहते हैं कि हे महादेवी, देहे अस्मिन् वर्तते मेरु सप्तद्वीप समन्विता सरितः सागरा शैला क्षेत्राणि क्षेत्रपालक ऋषियो मुने सर्वे नक्षत्राणि ग्रहस्तथा पुण्यतीर्थानि पीठानि वर्तन्ते पीठदेवता। देवादिदेव महादेव महादेवी से कहते हैं कि हे महादेवी, प्राणी के इस शरीर में सप्तद्वीप सहित सुमेरु है और नदी समुद्र आदि पर्वत और क्षेत्र क्षेत्रपाल ऋषि मुनि और सब नक्षत्र ग्रह पुण्य तीर्थ और पीठ देवता आदि सब इसी शरीर में वर्तमान में उपस्थित है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य तीर्थों में स्नान के लिए, दर्शन के लिए भटकता फिरता है, परंतु यथार्थ तो यह है कि इसी शरीर रूपी पिंड में तीर्थ और देवताओं को जानने से वंचित रह जाता है और बाह्य कर्मकांडों के माध्यम से मन को शुद्ध करके और ईश्वर को, ब्रह्मांड को जानने का प्रयास करता है। लेकिन इस शरीर के भीतर, इस पिंड के भीतर ही ब्रह्मांड उपस्थित है, इसको जानने से वंचित रह जाता है। कहते हैं कि बाहर का ज्ञान छोड़िए, उधार का ज्ञान छोड़िए, निर्भरता छोड़िए, एक स्थान पर बैठकर स्वयं के भीतर को जानिए भी और मानिए भी। और ऐसा करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। मन बड़ा चंचल है, वह भीतर जाने से डरता है। बाह्य सब कुछ जानना चाहता है, लेकिन भीतर इस शरीर रूपी पिंड के भीतर जो ब्रह्मांड है, जो शिव चेतना है, जो सचित आनंद है, उसको जानने से मन बड़ा घबराता है। इसके लिए मन को पहले कुटाई कीजिए, फिर धुलाई कीजिए और मन को सुखाइए। मन मर्जी के प्रभाव से जनित रोग और दुख का एक ही समाधान है, स्वयं को जानिए, स्वयं को मानिए और स्वयं को रूपांतरित कीजिए। आगे कहते हैं, सृष्टि संहार करता रहो, भ्रमंतौ शशिभास्करौ, नभो वायुष्य वह निश्चित जलम पृथ्वी तथा वचन। सृष्टि की स्थिति संहार के कर्ता चंद्रमा और सूर्य इसी शरीर के भीतर है।
आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये पांचों तत्व इसी शरीर में है, लेकिन इस मन को दिखाई नहीं पड़ते। साथ ही साथ सच्चित आनंद इस शरीर के भीतर है। समस्त रोगों और दुखों का मूल कारण और समाधान दोनों इस शरीर और मन के भीतर है, लेकिन यह मनुष्य को दिखाई नहीं पड़ता और इसके लिए गुरु कृपा की आवश्यकता है। आगे कहते हैं, त्रैलोक्ये यानि भूतानि तानि सर्वाणि देहत मेरु संवष्ट सर्वत्र व्यवहारः प्रवर्तते जानाति यः सर्वमिदं स योगी नात्र संशय। जो त्रैलोक में चराचर वस्तुएं हैं वे इस शरीर में भी है, और ऐसा जो व्यक्ति जानता है, मानता है और अनुभव करता है सच्चित आनंद शिव तत्व को जानता है, वही व्यक्ति योगी। आगे कहते हैं, ब्रह्मांड संज्ञ के देहे यथा देशम व्यवस्थिता मेरु श्रृंगे सुधारश्न बहिर्ष्टक लायुक्ता। यह शरीर ब्रह्मांड का संज्ञक है। जिस तरह संसार में सब देश और सुमेरु पर्वत है, उसी तरह शरीर में मेरु है। उसके ऊपर सुधाकर अर्थात चंद्रमा कला से स्थित है। आगे कहते हैं, वर्तते अहम नेशम शो अपि सुधाव पर्यंतो मुख ततो अमृतम द्विधाभूतम याति सूक्ष्मम यथा वै इडा मार्गेण पुष्ट्यर्थ याति मंदाकिनी जलम पुष्णाति सकलम देहा मिडा मार्गे निश्चितम। कहते हैं कि सोई चंद्रमा रात्रि दिवस अधमुख होके अमृत की वर्षा करते हैं। वह सूक्ष्म रूप से दो भाग हो जाता है, सो मंदाकिनी के जल के समान देह के रक्षा जो ईड़ा जो वाम नाड़ी उसके रंध्र से संपूर्ण शरीर पोषित होते रहता है। आगे कहते हैं, एषा पीयू सपरश्मि हिम वाम पार्श्वे व्यवस्थित अपरः शुद्ध दुग्धाभो हठात कर्ति मंडलात् रंध्र मार्गेण सृष्ट्यर्थे मेरु सयाति चंद्रमा। वही सुधा किरण संयुक्त इड़ा नाड़ी की स्थिति वाम भाग में है और शुद्ध दूध के समान मेरु में चंद प्रसन्नता पूर्वक अपने मंडल से इड़ा के रंध्र मार्ग से आके इस शरीर का पोषण करते हैं। आगे कहते हैं, मेरु मूले स्थित सूर्य कला द्वादशयुक्त दक्षिणे पथि रश्मिर्भिव धय प्रजापति। आगे कहते हैं कि मेरुदंड के मूल में अर्थात नीचे 12 कला संयुक्त सूर्य स्थित है। दक्षिण पद्य से अर्थात पिंगला नाड़ी द्वारा प्रजापति स्वरूप की गति ऊपर को है। आगे कहते हैं, पीयूष रश्मि निर्यासम धातुष ग्रसति ध्रुवम समीर मंडले सूर्यो भ्रमते सर्व विग्रहे। सूर्य अमृत धातु को अपने किरण शक्ति से ग्रास कर जाते हैं और वायुमंडल के साथ सब शरीर में भ्रमण करते हैं। ऐसा सूर्य परा मूर्त निर्वाणम दक्षिणे पथि वहते लग्न योगेन सृष्टि संहार का
जब सूर्य की अपर निर्वाण मूर्ति है अर्थात पिंगला नाड़ी दक्षिण भाग में स्थित है, सूर्य सृष्टि संहार करता है। लग्न योग से नाड़ी द्वारा ऊर्जा का प्रवाह करता है। आगे कहते हैं सार्ध लक्ष्य त्रयम नाड्या शंति देहांतरे प्रणाम प्रधान भूता नाड्यास्तु मुख्यस्यो चतुर्दश सुषुम्नेडा पिंगला च गांधारी हस्तजीविका कुहु सरस्वती पूषा शंखिनी च पयस्विनी वारुणा लंबुसा चैव विश्वोदरी यशस्विनी एतासु त्रयो मुख्या सु पिंगल इड़ा सुषुम्निका। आगे कहते हैं शरीर में लगभग 3.5 लाख नाड़ियां हैं और उनमें 14 नाड़ियां जो है मुख्य है। सुषुम्ना, इड़ा, पिंगला, गांधारी, हस्तजीवा, कुहु, सरस्वती, पूषा, शंखिनी, पयस्विनी, वारुणा, अलंबुसा, विश्वोदरी और यशस्विनी। इन 14 नाड़ियों में भी 3 मुख्य नाड़ियां है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। देवादिदेव महादेव कहते हैं कि तृष्णेव का सुषुम्नैव मुख्या सा योगी वल्लभा अन्यायस्त दास्त्रयम कृत्वा नाड्या शंति ही देहिनाम। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इन तीनों नाड़ियों में एक ही नाड़ी सुषुम्ना मुख्य है, इस कारण से कि परम पद की दाता है, योगी लोगों को हितकारी है, अन्य नाड़ी उसके आश्रय में रहती है। आगे कहते हैं नाड्यास्तु अधोवदना पद्यंतु निभा स्थिता पृष्ठ वंशम समाश्रित सोम सूर्या अग्निरूपिणी। यह तीनों नाड़ी अधोवंदना है अर्थात नीचे को मुख कमल तंतु के सदस्य है और चंद्र सूर्य अग्नि के समान है। इड़ा चंद्र रूप है और पिंगला सूर्य रूप है और सुषुम्ना अग्नि रूप है। यह तीनों नाड़ी मेरुदंड के आश्रय में स्थित है। आगे देवादिदेव महादेव महादेवी से कहते हैं तासाम मध्ये गता नाड़ी चित्रा सामम वल्लभा ब्रह्मारंध्रश्च तथैव सूक्ष्म सूक्ष्मंतर शुभम। उन तीनों नाड़ियों के मध्य में जो चित्रा नाड़ी है वह हम सबको प्रिय है। उसी स्थान में बहुत से सूक्ष्म ब्रह्मरंध्र शोभायमान है। आगे कहते हैं पंचवर्णोज्ज्वला शुद्धा सुषुम्ना मध्यचारिणी देहस्योपाधिरूपा सा सुषुम्ना मध्य रूपिणी। आगे कहते हैं वह चित्रा नाड़ी पंचवर्ण अति उज्ज्वल शुद्ध है और देह की उपाधि का कारण भी है। सुषुम्ना अंतर्गता अर्थात चित्रा नाड़ी है। तात्पर्य यह है कि आत्मा का स्वरूप भी वही है। आगे कहते हैं दिव्य मार्ग मिदम प्रोक्ताम अमृतानंद कारकम ध्यान मात्रेण योगिद्रो दुरितोधम विनाशे। यह मार्ग बहुत श्रेष्ठ और अमृत आनंद कारक मुक्तिदाता जो हमने कहा, जिसके ध्यान मात्र से योग साधकों के पाप का समूल नाश हो जाता है। आगे कहते हैं गुदात द्वादशुंगुला दुद्धैव मेढातु द्वांगुलाध चतुर्गुल विस्तार माधारम वर्तते सम। आगे कहते हैं कि गुदा से 2 अंगुल ऊपर
और मेढ़ से 2 अंगुल नीचे मध्य में 4 अंगुल विस्तार आधार पद्य है। तस्मिन् आधार पद्ये च कर्णिकाया सुशोभिना त्रिकोणा वर्तते योनि सर्वत्रेश गोपिता। उस आधार पद में कर्णिका में अर्थात उंड में त्रिकोण योनि है। वह योनि सब तंत्रु करके गोपित है, अर्थात इसके प्रकाश करने की आज्ञा किसी शास्त्र में नहीं दी गई। आगे कहते हैं तत्र विद्युत लताकारा कुंडली पर देवता सार्ध त्रिकरा कुटिला सुषुम्ना मार्गे संस्थिता। उसी स्थान में कुंडलिनी देवता 3.5 हाथ कुंडलिनी अर्थात जिसकी प्रभा विद्युत के समान है सुषुम्ना मार्ग में स्थित होती है। आगे कहते हैं जगत संसृष्ट रूपा सा निर्माणे सतोद्यता वामाश्च वाच्याद वाग देवी सदा दैवर्मण्य नमस्कृता। सोई हुई कुंडलिनी जगत के बहुत से प्रकार के उत्साहपूर्वक रचना करने के रूप में है और वाग देवी है, अर्थात उसी से वाक्य का उच्चारण होता है। इस कुंडलिनी देवी को समस्त देवता और मनुष्य नमस्कार करते हैं। आगे कहते हैं इड़ा नामनि तु या नाड़ी वाम मार्गे व्यवस्थिता सुषुम्नाया समालिश्य दक्षिणा सापुटे गता। जो ईड़ा नाम की नाड़ी वाम भाग में है वह सुषुम्ना को आवृत करती हुई अर्थात उससे मिली हुई नासिका के दक्षिण द्वार को गई हुई। आज के लिए बस इतना ही। शिव संहिता के द्वितीय पटल के 1 से 25 श्लोकों का पाठ और उसका अर्थ आपने सुना। इस चर्चा का सारांश देवादिदेव महादेवी से शरीर में उपस्थित नाड़ियों और उनके रहस्य के विषय में बताते हैं और यही प्रत्येक मनुष्य को स्वयं के द्वारा स्वयं को जानने की साधना करना है, तभी शिवत्व को उपलब्ध हो पाएंगे। उपस्थित शिव चेतना अपने बड़े शांति, धैर्य, स्नेह, विश्वास, श्रद्धा और निष्ठा के साथ शिव भक्ति योग कथा के अंतर्गत शिव संहिता के द्वितीय पटल के 25 श्लोकों को सुना। इसके लिए मैं आपके हृदय और मस्तिष्क का ऋणी हूं। मेरे इस कथा के दौरान किसी के हृदय या मस्तिष्क को कोई ठेस पहुंची हो, दुख पहुंचा हो, आघात पहुंचा हो, उसके लिए मैं आपके हृदय और मस्तिष्क में उपस्थित शिव तत्व से क्षमा याचना करता हूं। मैंने जो कुछ भी यहाँ कहा उस पर निर्णय लेने की जल्दी मत कीजिए। इसे सुनिए, समझिए और यदि उचित लगे तो उस मार्ग पर चल पड़िए, अनुचित लगे तो भूल जाइए। किसी भी प्रकार का वाद विवाद, तर्क कुतर्क योग स्वयं सेवक और शिव भक्त के लिए शोभनीय नहीं हो सकते। देवादिदेव महादेव आप सबको
कर्म फल चक्र, काल कर्म चक्र, जीवन मृत्यु चक्र से मुक्ति करें। ओम नमः शिवाय।